ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज श्रोणी मतलब पेल्विस। तो पेल्विस में सबसे पहले हम बनेंगे स्त्री की श्रोणी का प्रमाण। स्त्री की श्रोणी का प्रमाण जो है वो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग होता है पुरुष के उरस के प्रमाण के बराबर। मतलब स्त्री की श्रोणी जो है, पेल्विस जो है वो पुरुष के उरस मतलब चेस्ट के बराबर का उसका प्रमाण होता है। लेकिन ये प्रमाण होता कितना है ये आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया। इस पर टीकाकार चक्रपाणि ने टीका करते हुए बताया कि पुरुष के उर का प्रमाण जो है वो होता है 24 अंगुल, जो कि फिर स्त्री की श्रोणी का भी प्रमाण हो जाएगा। और टीकाकार डलहर ने इसमें दो मत दिए हैं कि कुछ लोग तो 12 अंगुल मानते हैं पुरुष के उर का प्रमाण और कुछ लोग 24 अंगुल मानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है स्त्री के उरस का विस्तार। स्त्री के उरस का विस्तार जो होता है वो पुरुष की कटी के बराबर होता है, जो कि होता है 18 अंगुल। ये भी आचार्य सुश्रुत का मत है, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पुरुषों का पूर्व भाग वक्ष मतलब चेस्ट जो है, और स्त्रियों का अधोभाग मतलब कि कटी या फिर पेल्विस वाला रीजन जो होता है वो अधिक विस्तृत होता है। पुरुषों का पूर्व भाग, स्त्रियों का अधोभाग, ठीक है। तो हम इसे याद कैसे रखते हैं कि पुरुष के उर का प्रमाण जो है स्त्री की श्रोणी के बराबर है। किसका प्रमाण किसके बराबर है ये जनरली याद नहीं रहता है, तो हम इसको पुरुष से याद रखते हैं। प से हो जाएगा पुरुष, ठीक है। रॉ से हो जाएगा हमारा उर, और सौ से हो जाएगा स्त्री श्रोणी। तो इस तरह से हम इसे याद रखते हैं। पुरुष के उर का प्रमाण जो होता है स्त्री की श्रोणी के बराबर होता है। ओके, सो जो नेक्स्ट है स्त्री का उरा का विस्तार पुरुष की कटी के बराबर है और 18 अंगुल है। ये कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए निमोनिक है पर कटी स्त्री उड़ी 18 बार। पर से हो जाता है पुरुष, कटी से हो जाता है कटी मतलब पुरुष की कटी, स्त्री से स्त्री, और उड़ी से हो जाता है उर। उड़ भी लिख सकते हैं इसे, या फिर उर भी लिख सकते हैं, उरी, ठीक है, समझने की बात है। तो पर कटी स्त्री उड़ी 18 बार। तो पुरुष की कटी और स्त्री की उर जो है वो समान होता है और 18 जो है उसका प्रमाण होता है। नेक्स्ट जो है वो है श्रोणी की पोजीशन मतलब पेल्विस की पोजीशन। तो आचार्य डलहर ने ये बताई है, टीकाकार डलहर ने जो है इसकी पोजीशन बताई है कि उरु संधि के नीचे और समर मंदिर के ऊपर के भाग को जो होता है वो होता है श्रोणी की पोजीशन। उरु संधि होता है हिप जॉइंट, ठीक है, और समर मंदिर होता है क्लाइटोरिस। तो इन दोनों के बीच में जो है पेल्विस लोकेटेड होती है। और इसके साथ ही डलहर ने बताया कि ये जो सारे प्रमाण बताए गए हैं ये स्त्री और पुरुष के यौवन प्राप्त होने के बाद के प्रमाण हैं। इसके साथ ही महर्षि काश्यप जो है, महर्षि काश्यप ने भी वही डलहर वाली बात रिपीट करी कि कुमारों का उरा और कुमारियों का जो है जगन वो विशाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रोणी की अस्थियां। श्रोणी की अस्थियां जो होती हैं मतलब पेल्विक बोन्स कितनी कितनी मानी है आचार्यों ने। तो महर्षि चरक ने जो है 3 मानी है श्रोणी की अस्थियां, महर्षि श्रुत ने 5 मानी है, वाग्भट ने 4 मानी है। तो हम इसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट ऐसे हम याद करते हैं, जनरली देखते हैं। तो ये 354 नंबर याद रखते हैं, 3 फॉर चरक, 5 फॉर सुश्रुत, 4 फॉर वाग्भट। तो इस तरह से हम इसे याद रखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे दिया है, आचार्य चरक ने जो है श्रोणी फलक में 2 बोली हैं और भगस्थी 1 बोली है, ठीक है। महर्षि सुश्रुत ने नितंब अस्थियां 2 बोली हैं, गुद अस्थि 1 बोली है, भग अस्थि 1 बोली है और त्रिक अस्थि जो है 1 बोली है। वाग्भट आचार्य ने टोटल 4 बोली हैं, नितंब अस्थियां 2 बोली हैं, भग अस्थि 1 बोली है और त्रिक अस्थि 1 बोली है। श्रोणी की अस्थियां याद रखने के लिए जो हम निमोनिक यूज करते हैं वो है बटन जी, BTN एंड जी। तो इससे चरक वाली तो याद रहती हैं, श्रोणी फलक में 2 हैं, भग अस्थि 1 है। लेकिन इसमें जो बहुत सारी अस्थियों के नाम है, नितंब अस्थि, गुद अस्थि, भग अस्थि, त्रिक अस्थि, सुश्रुत में ये है और वाग्भट में नितंब, भग, त्रिक, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको लर्न करने के लिए बटन जी हम याद रखते हैं। बटन जी जो है सुश्रुत की अस्थियां हैं, B फॉर भग, T फॉर त्रिक, N फॉर नितंब और G फॉर गुद, ठीक है। इसमें से अगर G हटा दो, सिर्फ बटन रह जाए तो ये वाग्भट की अस्थियां बन जाती हैं, B फॉर भग, T फॉर त्रिक और N फॉर नितंब। तो बटन जो है वाग्भट की अस्थियां और बटन जी जो है सुश्रुत की अस्थियां। चरक की इजी है, 2 श्रोणी फलक में है, 1 भग अस्थि है, तो वो याद रहती है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो पेल्विस होती है वो 4 बोन से मिलकर बनती है। 2 जो होती हैं वो होती हैं इनोमिनेट बोन या फिर हिप बोन भी बोलते हैं उन्हें।
एक होती है सैक्रम और एक होती है कॉक्सिक्स, इन चारों से मिलके जो है हमारी पेल्विस बनती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नितंब में किस तरह की अस्थियां होती हैं, तो नितंब में कपाल अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है जॉइंट्स ऑफ पेल्विस, श्रोणि की संधियां। तो इसमें जो है 3 होती हैं, श्रोणि में संधियां जो हैं 3 होती हैं। कटी कपालों में 3 संधियां होती हैं। कटी मतलब कमर और कपाल मतलब कि फ्लैट बोन्स। ठीक है, तो कटी कपाल जो कमर की फ्लैट बोन्स होती हैं उनमें 3 संधियां होती हैं टोटल। तो वो किस टाइप की संधियां होती हैं, तो तुन्न सेवनी संज्ञक संधियां होती हैं। तुन्न सेवनी मतलब सुचर लाइक जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गुद भग और नितंब में जो संधि होती है वो होती है सामुदक। सामुदक मतलब सैडल जॉइंट। ठीक है, तो मॉडर्न ये सिर्फ कोरिलेशन से के करने के उससे बताया है, बाकी याद आपको ये रखना है कटी कपालों में तुन्न सेवनी संधि होती है और गुद भग और नितंब में सामुदक संधि होती है। ठीक है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो पेल्विक जॉइंट्स होते हैं 4। 2 होते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट, एक होता है सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट और एक होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इस तरह से ये 4 जॉइंट मॉडर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग श्रोणि की संधियां 3 हैं, मॉडर्न के अकॉर्डिंग पेल्विक जॉइंट्स 4 हैं।